हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है स्वस्थ होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में क्लास 8 हिंदी पाठमाला विराट में श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की रचना इतने ऊंचे उठो इस कविता का भावार्थ जानेंगे। सबसे पहले कविता में पहला भाग। कवि कहते हैं, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद की धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। अब इतने की व्याख्या हम लोग जान लेंगे। प्रस्तुत पद्य पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें नए समाज निर्माण में अपनी नई सोच को जाति धर्म रंग द्वेष आदि जैसे भेदभावों से ऊपर उठकर सभी को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। जिस प्रकार वर्षा सभी के ऊपर समान रूप से होती है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ समान रूप से पेश आना चाहिए। हमें नफरत की आग को समाप्त कर समाज में मलय पर्वत से आने वाली हवा की तरह शीतलता और शांति लाने का प्रयत्न करना चाहिए। कविता का अगला भाग है। कवि कहते हैं, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। अब इसकी व्याख्या जानेंगे। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि नए समाज के निर्माण में हमें आगे बढ़कर अपनी कल्पनाओं को आकार देकर उन्हें वास्तविक जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार कोई कलाकार अपनी कूंची से यानी ब्रश से अपने चित्रों में रंग भरता है, जिस प्रकार संगीतकार अपने नए राग में स्वरों को पिरोता है, उसी प्रकार हमें भी अपने समाज को नया रूप देने के लिए सृजनात्मक बनना होगा और सृजन को हमें अपने अंदर मौलिक रूप से ग्रहण करना होगा। अब आगे की कविता। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। अब इसकी व्याख्या जानेंगे। कवि कहते हैं कि हमें अपने अतीत में हुई बुरी घटनाओं को छोड़कर केवल अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी यादें या घटनाएं ही हमारे भविष्य निर्माण में हमारे काम आएंगी, जबकि बुरी घटनाएं हमें सदैव पीछे की ओर ही खींचेंगी। इनसे हमारा विकास अवरुद्ध होगा। कवि कहते हैं कि जिस तरह परिवर्तन सदैव होता रहता है, उसी प्रकार हमें भी सभी बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन है। कविता में आगे का भाग। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना। कवि कह रहे हैं कि चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना, सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे, तो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। कवि कहते हैं कि यदि हम धरती को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देते हुए अर्थात साकार करते हुए अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और हम अपने समाज को सभी बुराइयों से ऊपर उठाकर एक खूबसूरत समाज की रचना कर सकते हैं।
कवि कहते हैं कि हमें अपनी सोच और भावनाएं सदैव अच्छी रखनी चाहिए, जिससे एक सुंदर समाज की रचना होगी और वह समाज सदैव विकास की ओर बढ़ता रहेगा। जिस प्रकार हम किसी आकर्षण की ओर खींचे चले जाते हैं, उसी प्रकार अच्छी सोच के साथ हमें खुद को भी आकर्षक बनाना है। तो स्टूडेंट्स, हमें पूरी आशा है कि इस वीडियो से आप सभी को इस कविता का भाव बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और व्याख्या लिखने में भी आसानी होगी। इसी तरह अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। यूट्यूब पर चैनल का सपोर्ट करिए। धन्यवाद।